नमस्ते, मैं राजेश मुद्गल, फाउंडर हाउसवर्क.in। हाउसवर्क एक डिजिटल रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी कोशिश है कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को एक ही जगह लाया जाए। उसमें एक एक्टिविटी है पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ हैं जयपुर रियल एस्टेट के बहुत ही साफ सुथरे और इंटेलिजेंट कंसल्टेंट चौधरी धर्मवीर सिंह। आपका हमारी पॉडकास्ट में स्वागत है चौधरी साहब। तो मैं ये जानना चाहता हूँ चौधरी साहब आपसे, क्योंकि आप मेरे साथ भारतीय वायुसेना में रहे हैं। यस। तो वायुसेना या आपके बचपन की जो जर्नी है, मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में। ओके, स्टार्टिंग मेरा जन्म भरतपुर जिला, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में हुआ और वहाँ से मेरी ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं भरतपुर आया और भरतपुर में पढ़ाई लिखाई करके सन 87 में मैंने ज्वाइन कर लिया इंडियन एयरफोर्स। एंड बहुत ही एडवेंचरस लाइफ जी करके और 20 साल की जवानी इस देश को दे करके वहाँ से मैं सकुशल वहाँ से रिटायर हुआ, 100% फिट। और उसके आने के बाद मैंने जयपुर में रिटायरमेंट के बाद खोज रहा था क्या काम किया जाए, लेकिन एक बहुत ही शानदार जो बिजनेस, लोगों का घर बसाना, मेरे एक दिमाग में आया। और एक ऐसा कि पैसे तो साथ में थे नहीं, क्योंकि एयरफोर्स में बहुत बड़ी तनख्वाहें नहीं मिलती, वहाँ सिर्फ एक जीवन यापन तक का ही सिस्टम बैठता है। लेकिन वहाँ से आने के बाद हमें बच्चों की आगे की शिक्षा के लिए, पैसे की आवश्यकता के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना था। देन अगेन लास्ट में मेरे आने की एक सबसे बड़ी वजह इस बिजनेस में ये भी रही कि मेरे खुद के पास में भी घर नहीं था जयपुर में, और अपना घर खोजते खोजते फिर मैंने एक छोटा इन्वेस्टमेंट, जिसे कह सकते, घर नहीं बना सकते थे, एक छोटी सी जगह ली। उसके बाद दिमाग में आया कि कुछ लोग मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको घर पहली प्राथमिकता है। भाई फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, तो उनके लिए रहने की जगह चाहिए। और उसी वजह से ये सब जो कठिनाइयाँ मैंने अपने लिए झेली, मेरे पास रेजिडेंस नहीं होना किसी भी शहर में, उसके बाद में मैंने इस बिजनेस में आने की ठानी। और हर छोटे बड़े तकवे के लिए, इवन बड़े बिल्डर्स से, यानी कि छोटे से छोटे इन्वेस्टर, यानी कि एक छोटा आदमी जिसको छोटे घर से लेकर के और बड़े बड़े ये इमारतें बनाने वाले बिल्डर्स तक का कंसल्टेंसी का काम मैंने शुरू किया। लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू हैव डील विद अस एंड व्हाई they take our service of consultancy. We are being फौजी। हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जिस पे हर कोई व्यक्ति ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि आदत ही नहीं होती लोगों को चीट करने की या लोगों को मिसगाइड करने की। दिस इज़ अवर स्टार्टिंग जर्नी एंड टू कम टू दिस बिजनेस। आप बहुत सक्सेसफुल कंसल्टेंट हैं, वो हम जान भी रहे हैं और यहाँ देख भी रहे हैं, लोगों से भी मैंने पूछा है। तो इस जर्नी में आपको कठिनाइयाँ क्या क्या आई? तो आने वाले जो नए बच्चे जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कठिनाइयाँ तो हर किसी काम में हैं। हर किसी काम में आपको जहाँ जितनी कठिनाइयाँ हैं वहाँ उतनी ही आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप देखेंगे भाई, जो भी कठिन कार्य है वो कठिन इसीलिए है कि उसका कुछ लक्ष्य बड़ा है। और जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस रहा है, उसमें 3 चीज़ों पे बहुत स्पेशली कंसंट्रेट होना चाहिए। कि पहली चीज़ है कि पर्सन शुड बी हार्ड वर्क, ही शुड डू ऑल द होमवर्क about the property which is buying, selling or it is recommending to someone। अगर वो किसी को कोई प्रॉपर्टी दिला रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पूरी नॉलेज करोगे, प्रॉपर्टी के फायदे क्या है। That is called your homework which work forever, जो हमेशा काम करेगा आपके लिए। इसमें आपकी मेहनत लगती है और वो मेहनत आपको जायज़ है, आपको करनी भी चाहिए। कोई चीज़ को आप जानेंगे तो आपको रिकमेंड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है इसमें कमिटमेंट। अगर आप सामने वाले से क्या कमिट करते हैं, यू हैव टू स्टैंड ओवर। तो एक बहुत बड़ी कमी है रियल एस्टेट में, झूठ बहुत चलता है। झूठ आप अपने कीमतों में बोलिए, वो बार्गेनिंग में बोलिए, आप बोलिए, लेकिन बी कमिटेड। व्हाट यू कमिट, व्हाट यू शो, व्हाट यू टेल, यू स्टैंड फॉर दैट। Then you can make it. जो हम कह रहे हैं वो ही डिलीवर होना चाहिए। Then people will trust. Then trust will create. Once you have knowledge, you are committed, then people will trust on you. You have to prove. This business is not simple. आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में
मैक्सिमम पैसा जो अर्निंग्स होती है इसमें भी ये क्लास 4 से लेकर और एक IAS तक की एक पूरे जीवन की कमाई उसमें इन्वेस्ट होती है। हमें बहुत कॉशियस होना चाहिए। मैं सबसे कहना चाहूँगा whoever is working in this particular field, they should be very cautious and they should be very honest. They should not misguide. हाँ, अच्छा गाइड। देन आपका ब्रांड बनेगा। एक्चुअली यहाँ तो जो जयपुर में देख रहा हूँ, मुझे लगता है वो लोग कंसल्टेंट नहीं, वो खुद को ब्रोकर मानते हैं, एजेंट मानते हैं। तो जयपुर अभी बड़ा शहर हो गया, जयपुर नीड कंसल्टेंट जो लोगों को गाइड कर सके कि प्रॉपर्टी कैसी लेनी है। और ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपका क्या कहना है इस? ट्रांसपेरेंसी, यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें सबसे बड़ी कमी ट्रांसपेरेंसी की है, क्योंकि एक सीरीज ऑफ पीपल कम्स इन बिटवीन द डील। Land belongs to someone is telling this, and the series of people comes in between. Out of that chain, if someone is untrust person or a person who does not have a knowledge of that, so transparency लाना इस बिजनेस का मस्ट है। But you told, just tell me, this one broker, the broker is playing this role. That's why they are not doing good. अभी Consultant will make you to make a sitting arrangement, table talk. He is a seller and he is the buyer. That is called transparency. Let them decide. You charge your fee. You charge your fee, you charge your consultancy fee, whatever, but there should be all the things should be clear between buyer and seller. That transparency can come in this business. अभी 3-4 साल जयपुर का मार्केट बहुत तेजी से चला है। Yes. क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जो प्लॉट 22,000 रुपया गज बिक रहे थे वो आज 80,000 रुपया गज हो गए। रेट बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले 3-4 महीने से मार्केट एकदम से लो है। तो आपका क्या वैल्यूएशन है कि आगे मार्केट का क्या होगा? आई विल टेल यू, एक ऐसा प्रोडक्ट है जमीन, रियल एस्टेट जिस पे टिका हुआ है वो है जमीन। और जमीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आर्टिफिशियली हम कहीं पर भी, इसको फैक्ट्रियों में तो बना नहीं सकते। जो अवेलेबल है वही अवेलेबल है। इंक्रीज में अब नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग एंड दे आर जस्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेजेस। दे डजंट हैव द अर्निंग सोर्सेस टू रन देयर ब्रेक, सो दे आर रशिंग अप टू दीज 2-tier 3-tier cities. तो डेफिनेटली पीपल आर कमिंग टू लिव टू मेक देयर अर्निंग्स देयर। तो डेफिनेटली उनको ज़मीन चाहिए और उस ज़मीन की बाइंग सिर्फ इसी आधार पे हो रही है। इसी वजह से ज़मीनों के भाव के गिरने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। ये भविष्य में कीमतें बढ़ती अभी मैं देख रहा हूँ चौधरी साहब, आपका फोकस अभी धोलेरा स्मार्ट सिटी की तरफ बहुत है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमारा जो हिंदुस्तान 5वीं और क्या 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और इतना बड़ा देश, ऐसे बड़े शहर अभी तक नहीं बना पाए जिन्हें हमारे लोग यहाँ से किराया खर्च करके देखने जाते हैं। लंदन, दुबई, सिंगापुर, टोक्यो, बैंकॉक, दीज आर स्मॉल कंट्रीज आर हैविंग दीज काइंड ऑफ एडवांस्ड एंड डेवलप्ड सिटीज, स्मार्ट सिटीज। We don't have even a single city in our country. So ये मोदी जी ने एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव दे है, प्लान फॉर 100 स्मार्ट सिटीज। आउट ऑफ दैट बेस्ट वन इज द धोलेरा। पहला स्मार्ट सिटी भी है और ग्रीन फील्ड सिटी भी है। यस। तो अब रिसेंटली धोलेरा हो गया है, तो आपके रिसेंट अनुभव क्या है धोलेरा? मेरे बहुत ही शानदार अनुभव ये रहा कि अब तक जो कुछ होता था और गवर्नमेंट आती थी, कागजों में प्लान करती थी, बट दिस प्लान इज ए मोदी प्लान। आई एम नॉट ए बीजेपी और कांग्रेस, आई एम ए फौजी, बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग दिस मैन इज कमिटेड टू देयर वर्ड। द मोदी हैज प्लान्ड दिस एंड द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस ऑन ग्राउंड. It's not on paper. Physically, I visited twice to that place. I have seen the thing. The airport that is bigger size, which is required for an internal city. That is required for an internal city. There's 2 runways, crossing 2 runways are there, or a very big area is covered by this airport. Secondary, the size of industries, lakh square meters, big gates are entering there.
And if this type of factories will be there, and all the planning, commercial one side, residential one side, institutional one side, बहुत and planned city everything है, is वो हम such a लोग plan, में जाके such a plan. I'm not an architect, but I have seen on ground work. Their planning of roads. तो आप वहाँ से lakes. बिल्कुल खुश हैं, मतलब उसके I am so डेवलपमेंट। happy and their connectivity. आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है, मैंने सुना है। Yes, एक small investment of 2,500 square yard land I have purchased. I was such a impressed in future. कौन से डेवलपर थे जिनसे आपने खरीदा है? The developer name was Kesar Green Flora. There are 4 directors. They are I find their history. They are from ground level. They brought up this company. One of them, Mr. Ranjit, is very reputed person from Bavla. He himself is a landlord. He is having many more lands on his name. And it's my luck to have a good developer in my contact. वेरी नाइस। अब मैं थोड़ा सवाल दूसरी तरफ जा रहा हूँ, आपकी दाढ़ी बढ़ गई है। मैंने सुना है आजकल आप ओशो से भी जुड़ गए। Yes. आध्यात्म की तरफ आपके कदम बढ़े। Definitely, when a man achieve many things in life, he starting with his earning, he goes to acquire that wealth and many things. Lastly, when your dream is fulfilled, you have a big house, you're having your children are fully educated. One of my son is doctor, my daughter is married, so I am fully discharged my duties. अब my next journey should be towards what? What for we have come? पर्सनल सवाल है मेरा थोड़ा, Yes. क्योंकि मैं नाम के आगे ही ओशो राजेश मुद्गल लिखता हूँ, तो ओशो से ही क्यों जुड़े आप? बहुत I heard because now these हर days तीसरा आदमी इस देश में गुरु बनने के चक्कर में। now we are not planning to be guru, and Osho himself never says that I am guru for anyone. I heard actually what is the Osho, he logically but he speaks. Now your social media is such a open and YouTube and everything is available. उनके जो दी गई speech हैं, I respect such speeches. Be what he speaks so logically. Nobody can go against of it. Whatever he is telling, that is the truth. तो मैं और 1 मिनट और लूंगा आपका चौधरी साहब के पूरी जिंदगी का मर्म क्या निकाला आपने, जो आप संदेश देना चाहते हो अगली पीढ़ी? अब तक जो कुछ भी हायर किया, जो कुछ मिला, वो एज ए ड्यूटी किया, इसलिए आई एम हैप्पी विद दैट। कोई रिग्रेट अभी तक लाइफ में नहीं है कि मुझे जो करना था, जो मेरे से बन पड़ा। पर ये भी एक दोस्तों को सुनने के बाद ये भ्रांति भी दूर हो गई कि मैंने कुछ किया ही नहीं। जो उसने मुझसे कराना था, जो एक परम सत्तान को जो काम मेरे से जिस तरह से मीडियम बन गए आप, और उससे बड़े सुकून मिलता है जब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि भाई अब वो उसने जो कराना है आगे का वो कराए, अब मैंने उसको ही सुपुर्द कर दिया। ये थे धर्मवीर चौधरी जी, जो जयपुर में रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम करते हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही एपिसोडों के लिए देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल हाउसवर्क। अगली बार फिर किसी रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी शख्सियत के साथ हम बात करेंगे। मैं राजेश मुद्गल आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम।